हेलो स्टूडेंट्स आज हम विशेषण के आगे के अंशों को देखेंगे। मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से विशेषण के संख्यावाचक विशेषण तक मैं आप लोगों से चर्चा की थी। संख्यावाचक विशेषण वो शब्द जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, और वो जब संख्या का बोध होता है वो कितने तरह के, दो तरह के संख्या का बोध होता है। एक हमें निश्चित संख्या का बोध होता है, दूसरा हमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है। ये मैं पहले का बता रही हूँ। निश्चित संख्या का बोध हुआ जैसे कि 2 किलो, जैसे कि 2 बच्चे खेल रहे हैं, जैसे 2 बच्चे बाहर खेल रहे हैं, या मैं 3 दिनों के लिए बाहर चला गया, वहाँ 4 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। ये जो मैं उदाहरण दी, ये सारे जो उदाहरण मैं दी थी, यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक को हम देखते हैं। ठीक है, तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, मतलब संज्ञा के पहले ये जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, हमेशा ही विशेषण अधिकतर समय में विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व में लगा रहता है कि पहले लगा रहता है। दिन, व्यक्ति, ये दोनों उदाहरणों में मैं 3 दिनों के लिए बाहर गया था, वहाँ 4 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। इन दोनों उदाहरणों में दिन, दिनों और व्यक्ति ये संज्ञा हैं। इनके आगे 3 तथा 4 क्रमशः लगे हुए हैं, और ये इन दोनों की अर्थात दिनों और व्यक्ति इनकी विशेषता बता रहे हैं। दिनों की विशेषता है कि 3 दिन, व्यक्ति की विशेषता है कि 4 व्यक्ति, और ये दोनों ही 3 और 4 दोनों ही संख्या है और निश्चित संख्या है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के रूप में जाने गए। बिल्कुल वैसे ही हमने अनिश्चित संख्यावाचक भी पढ़ा था कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराए, संख्या का बोध अवश्य कराते हैं लेकिन कितने, निश्चित संख्या का बोध, निश्चित रूप से संख्या का बोध नहीं कराते हैं। ठीक है, अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्या का बोध कराते हैं लेकिन निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, तब उसे हम लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मैं पिछले दिन ये बताई थी कि तार पर कुछ कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े सूख रहे हैं, कितने कपड़े सूख रहे हैं, कुछ। ठीक है, कुछ कपड़े सूख रहे हैं। यहाँ पे कुछ को संख्या के रूप में देखा गया है और अनिश्चित संख्या के रूप में देखा गया है। आसमान में अनेक तारे हैं, मतलब तारे हैं जो कि अनेक हैं, मतलब मैंने निश्चित संख्या नहीं बताया। 1000, 2000, 3000 मैंने निश्चित संख्या नहीं बताया, अनेक बता दिया। अनेक बताने से संख्या का बोध तो होता है लेकिन अनिश्चित संख्या का बोध होता है। कितना, ये समझ में नहीं आ रहा है, अनिश्चित संख्या हुआ। कई कपड़े या कुछ कपड़े सूख रहे हैं, यहाँ भी अनिश्चित संख्या का बोध हुआ। तो ऐसे अनिश्चित संख्या, बिल्कुल वैसे ही हमारा अगला है परिमाणवाचक विशेषण। अब हमें जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा, उसके माप अथवा तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब तक हम लोग जिसे गिनकर, संख्या में एक होता है कि संख्या में ये खास अंतर ये है संख्यावाचक और परिमाणवाचक में कि संख्या हमेशा गिना जाएगा, जो काउंटेबल होगा, और परिमाण जिसे हम इकाई के माध्यम से नापते या तौलते हैं। ठीक है, जैसे हम कपड़ा नापते हैं उसके लिए स्केल होता है, ज़मीन मापते हैं उसके लिए भी स्केल होता है, या फिर हम किसी वस्तु की नाप करते हैं, तौलते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को हम नापते हैं, जैसे मान लीजिए घी है, आटा है, चावल है, तेल है, दूध है, पानी है। ठीक है, सोना है, चांदी है, ये सब जो है इसे हम क्या करते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, ये जो तौलने की बात हुई, जिसे हम तौलते हैं, ये हो गया परिमाण। इसके लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं जो उसके तौल या नाप को बताए, संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि उस संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताता है, नाप या तौल को बताता है, हम उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बिल्कुल संख्यावाचक विशेषण की तरह ही इसके भी 2 भेद हैं। जैसे मैं बता रही हूँ 2 किलो चावल, 2 किलो चावल, अगर हम 2 किलो चावल कहते हैं तो 2 किलो चावल कहने से चावल तो हो गया संज्ञा। कितना है वो, 2 किलो है, तो 2 किलो निश्चित परिमाण है, वो तौल है, वो उसका मात्रा के बारे में है, चावल की मात्रा है वो कि 2 किलो। तो ये 2 किलो शब्द परिमाणवाचक विशेषण है, साथ ही वो
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसलिए बिल्कुल संख्यावाचक की तरह परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित माप, तौल तथा मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो मैंने अभी बताया, मतलब संज्ञा या सर्वनाम जो भी वस्तु है उस वस्तु के निश्चित तौल हमें जो बताता है, निश्चित नाप हमें जो बताता है, या मात्रा जो हमें बताता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उस शब्द को हम कहेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पर मुझे 2 किलो चावल चाहिए। इस वाक्य में चावल जो कि संज्ञा है, कितना चावल चाहिए? मुझे 2 किलो चावल चाहिए। ये जो 2 किलो है ये लेकिन निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। चावल हमें निश्चित रूप से पता चल रहा है कि हमें 2 किलो चाहिए, उससे कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं। तो चावल के 2 किलो, चावल के नाप बताया गया है 2 किलो, चावल की मात्रा बताई गई है 2 किलो। ये 2 किलो जो है ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। बिल्कुल वैसे ही तेल के लिए बताया गया कि तुम 5 लीटर तेल ले जा सकते हो। तेल कितना ले जा सकते हो? 5 लीटर। ये जो 5 लीटर तेल है ये 5 लीटर लेकिन निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तेल कितना? 5 लीटर, ठीक है, ये संज्ञा है और ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, और ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके नाप है कि ये कितना है? 5 लीटर। तो ये जो परिमाण बताया जा रहा है, तेल का जो परिमाण यहाँ पे बताया गया है, तेल के लिए जो नाप या तौल या जो मात्रा बताया गया है 5 लीटर, ये निश्चित परिमाण है। तो ये 5 लीटर फिर हो गया निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये दोनों निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। हम देखते हैं और तो इसमें ऊपर में दिया गया है 2 किलो 5 लीटर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 2 किलो 5 लीटर ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब आते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित परिमाण का बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है, कहलाता है। जिस शब्द से उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, एक ऐसा शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगा हुआ है और अनिश्चित परिमाण का बोध कराता है उस संज्ञा या सर्वनाम का, उसे ही हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तुम बहुत मिठाई खाते हो, ठीक है, मिठाई की बात हो रही है कि तुम बहुत मिठाई खाते हो, ठीक है। मिठाई जो है नाप के साथ है, ठीक है, तुम बहुत मिठाई खाते हो। मिठाई को तौला गया तो पता चलेगा कितना है, लेकिन हम बिना तौले जब हम कहते हैं कि तुम बहुत मिठाई खाते हो तो मिठाई का परिमाण बहुत बताया गया, जो कि अनिश्चित परिमाण बताया गया। ये जो बहुत है ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। चाय में कम चीनी ही डालना, चाय में कम चीनी ही डालना। चीनी जो है इसको हम नापते तौलते हैं। किलो अगर बोल देता तो हम समझ जाते, ग्राम बोलता हम समझ जाते। चीनी जो है, चीनी के लिए बताया गया कि चाय में कम चीनी डालना। कितनी चीनी? सही मात्रा नहीं बताया गया कि 10 ग्राम की, 20 ग्राम की, 100 ग्राम की, 50 ग्राम, नहीं बताया गया। सिर्फ बोला गया कि कम चीनी डालना, इसलिए अनिश्चित परिमाण हो गया। तो इन दोनों उदाहरणों में बहुत, कम, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हुआ। अब हम आते हैं, अगला विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हम किसे कहते हैं? सार्वनामिक से आपको इतना तो एक चीज़ पता चल रहा होगा, नाम में कैसे सर्वनाम जैसा दिख रहा है। सार्वनामिक में कैसे तो सर्वनाम घुसा हुआ है, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा होगा। बिल्कुल सही।
सार्वनामिक विशेषण में सर्वनामी तो है, सार्वनामिक विशेषण सर्वनामी तो है। अब यहाँ पे जो है, जब सर्वनाम, अब तक हम बता रहे थे कि जो विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो संज्ञा या सर्वनाम है। अब जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो सिर्फ संज्ञा है। अब वहाँ पर सर्वनाम नहीं होगा। अब तक जिसकी विशेषता बताई जा रही थी वहाँ पर या तो सर्वनाम हो सकता है या संज्ञा हो सकता है, मैं ये बता रही थी। लेकिन अब सार्वनामिक विशेषण में होता यह है कि सिर्फ संज्ञा की विशेषता बताई जाती है और बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्द खुद सर्वनाम होते हैं। ठीक है, सर्वनाम जो है विशेषण के स्थान पर होता है, विशेषण के स्थान पर सर्वनाम आ जाता है और विशेषण की तरह वो भूमिका अदा करता है। जैसे देखिए क्या है फिर, जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले लगकर विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। फिर से परिभाषा को सुनिए जाए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले लगकर विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, इस वाक्य को ध्यान से देखिए, यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक, पुस्तक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। पुस्तक के आगे यह लगा हुआ है, ये स्थान विशेषण का है। पुस्तक के आगे यह लगकर ये यह सर्वनाम है और ये यह जो है इस पुस्तक की विशेषता है। पुस्तक की विशेषता क्या है? कौन सी पुस्तक? यह पुस्तक। पुस्तक की विशेषता क्या है? कौन सी पुस्तक? यह पुस्तक। तो यह पुस्तक जो है, ये जो यह है ये तो सर्वनाम है, लेकिन ये पुस्तक की विशेषता बनकर आया है। पुस्तक की विशेषता को ये यह बता रहा है, ये सर्वनाम पुस्तक की विशेषता बता रहा है। तो जो सब पुस्तक की विशेषता या जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता, हम उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम जो है वो इस पुस्तक की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे सर्वनाम जो है ये विशेषण है, सर्वनाम विशेषण का काम कर रहा है। तो ये सर्वनाम है, ऊपर से ये विशेषता भी बता रहा है, तो ये सर्वनाम भी है और विशेषण भी बना हुआ है। तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। सार्वनामिक विशेषण और कुछ नहीं होता है, वो सर्वनाम ही होता है। सर्वनाम जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह पुस्तक, पुस्तक, यह पुस्तक, सर्वनाम यहाँ पर विशेषण के रूप में आया है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। पुस्तक की विशेषता है कि यह पुस्तक। वैसे हम आगे देख रहे हैं, वह मकान रमेश का है। दूर से हम दिखा रहे हैं किसी मकान को दिखाकर कि वह मकान रमेश का है। ये जो मकान, ठीक है, इस मकान की विशेषता है कि वो वाला मकान, मकान की विशेषता है कि वह मकान, किसी मकान को दिखाया जा रहा है कि वह मकान। यहाँ पर वह सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर ये मकान की विशेषता को बता रहा है। मकान की विशेषता माने संज्ञा की विशेषता बता रहा है। संज्ञा की विशेषता जो शब्द बताता है वो तो विशेषण होता है, मतलब ये विशेषण भी है, साथ में ये सर्वनाम भी है। तो ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। इन दोनों उदाहरणों में यह वह क्रमशः पुस्तक तथा मकान की विशेषता बताते हैं। ये सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त हुए हैं। ये इससे क्या हुए? सार्वनामिक विशेषण के, सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हुए। ठीक है, मतलब ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हुए। तो सर्वनाम ही जब विशेषण बनकर आता है, सर्वनाम जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये 4 विशेषण हम देख लिए। अब हम आते हैं विशेष्य। अब तक जो मैं बता रही थी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, अब तक मैं बता रही थी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उस शब्द को विशेषण कहते हैं। लेकिन अब जिसकी विशेषता बताई जा रही थी, जैसे इस वाक्य में मकान की विशेषता बताई गई, इस वाक्य में पुस्तक की विशेषता बताई गई, ठीक है, तो पहले वाले वाक्य में मिठाई की विशेषता बताई गई,
तो उसके बाद वाले में चीनी की विशेषता बताई गई। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, वे विशेष्य कहलाते हैं। अब तक हमने जितना भी उदाहरण देखा, जितने भी संज्ञा या सर्वनाम के शब्द आए जिसकी विशेषता बताई गई, शुरू से लेकर नुकीले तीर, तीर की विशेषता है कि वो नुकीले है, तो ये विशेषता है नुकीले, ठीक है। तीर की विशेषता नुकीले है, तीर की विशेषता बताई गई कि नुकीले है। किसकी विशेषता बताई गई? नुकीले तीर की। तो यहाँ पे तीर जो है, ये जो संज्ञा है, ये विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। तीर की विशेषता बताई गई, ठीक है। जिस शब्द से इसकी विशेषता का पता चला उस शब्द को तुम विशेषण कहते हैं, तो इसलिए नुकीले तो विशेषण है। लेकिन जिसकी विशेषता बताई गई, जैसे कि ये तीर, ये हो गया विशेष्य। मोटा लड़का, लड़का जो है वो कैसा है? वो मोटा है। लड़की की विशेषता बताई गई, लड़का संज्ञा है। ये जिसकी विशेषता बताई गई, लड़के की विशेषता बताई गई, लड़का विशेष्य। मतलब सभी वाक्यों में हम जिसकी भी विशेषता को हम देख रहे हैं, जिसकी भी विशेषता बताई गई, इस दृष्टि से ये हो गया विशेष्य। लड़का हो गया विशेष्य, ठीक है। मोर लाया पंख सजीले, पंख कैसा है? सजीले है, तो ये पंख हो गया, पंख की विशेषता बताई गई, ये हो गया विशेष्य। फूल हो गया विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वो विशेष्य कहलाते हैं। तो इस दृष्टि से जैसे यहाँ पे हरा पेड़, हरा पेड़ में पेड़ की विशेषता है कि वो हरा है, पेड़ की वो हरा है, ठीक है। रंग जो होता है वो गुणवाचक विशेषण होता है, ये विशेषण है, साथ में ये गुणवाचक विशेषण है। लेकिन किसकी विशेषता है? हरा पेड़, पेड़ की विशेषता हुई। कौन हरा है? क्या हरा है? पेड़ हरा है। विशेषता किसकी बताई गई? पेड़ की बताई गई, ये विशेष्य हुआ पेड़। ताज़ी सब्जी, ताज़ी क्या है? सब्जी। सब्जी की विशेषता क्या है? वो ताज़ी है। सब्जी कैसी है? ताज़ी है, ताज़ी विशेषता है, ये हो गया विशेषण। किसकी विशेषता बताई गई? ताज़ी। सब्जी की विशेषता बताई गई, ताज़ी। किसकी विशेषता बताई गई? सब्जी की। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य, मतलब सब्जी यहाँ पे विशेष्य है। नया घर, घर कैसा है? नया है। घर कैसा है? नया है। घर की विशेषता क्या है? नया। नया इस घर की विशेषता है, ठीक है। तो ये नया, पुराना, ये दशा, ये अवस्था है, ठीक है। ये हो गया गुणवाचक विशेषण। लेकिन किसकी विशेषता बताई गई? घर की विशेषता बताई गई। क्या नया है? घर नया है। किसकी विशेषता बताई गई? घर की। तो जिसकी विशेषता बताई गई वो विशेष्य होता है, मतलब घर विशेष्य है। तो इस दृष्टि से ये विशेष्य, ये सारे हो गए। जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता अब तक हम बताए जा रहे हैं वो सारे क्या हैं? वो विशेष्य हैं। और जो गुण और जिसके गुण बताए गए और जो जिस गुण से, जिस रंग रूप अवस्था दशा से हम उनकी विशेषता को बताएं, वो तो विशेषण हो गए। जब हम परिमाण से, जब हम संख्या से, जब हम सर्वनाम को विशेषण के रूप, जब हम सर्वनाम से, ठीक है, जब हम परिमाण से, जब हम संख्या से, ठीक है, जब हम सर्वनाम से, और जब हम गुण, दोष, दशा, अवस्था, प्रकार, ठीक है, आकृति, इन सबसे जब हम विशेषता बताते हैं, ठीक है, ये सारे विशेषण हुए। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है वो सारे विशेष्य हुए। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि विशेषण इतना आपको समझ में आया होगा। अब अवश्य से समझे होंगे, ठीक है। आगे मैं विशेषण के संबंध में और विशेषण पर और भी बाकी बातों को लेकर आऊँगी मैं अपने अगले वीडियो में। आज मैं विशेषण के भेदों और विशेष्य तक ही रखती हूँ। आज यहीं तक। धन्यवाद स्टूडेंट्स।